की बड़ी खबर के साथ देश भर में आज केमिस्ट ड्रगिस्ट की हड़ताल है और 15 लाख केमिस्ट बंद रखेंगे अपनी दुकानें। बड़ी जानकारी इस वक्त की। ऑनलाइन बिक्री और भारी डिस्काउंट का विरोध किया जा रहा है। AIOCD की तरफ से 24 घंटे देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। आपातकालीन दवाओं की आपूर्ति के लिए इंतजाम भी किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ा ऐलान किया गया है। देश भर में आज केमिस्ट ड्रगिस्ट की ओर से हड़ताल का ऐलान किया गया है और 15 लाख केमिस्ट दुकानें बंद रखने वाले हैं। ऑनलाइन बिक्री और भारी डिस्काउंट को लेकर यह हड़ताल है, विरोध दर्ज कराया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, AIOCD की तरफ से 24 घंटे की देश भर में हड़ताल का ऐलान किया गया है। आपातकालीन दवाओं की आपूर्ति के लिए हालांकि इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, 15 लाख केमिस्ट बंद रखेंगे अपनी दुकानें और इसका असर देश भर में नजर आएगा। ऑनलाइन बिक्री और भारी डिस्काउंट को लेकर ये विरोध किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, ऑनलाइन बिक्री को लेकर ये विरोध है और आज देश भर में 15 लाख केमिस्ट अपनी दुकानें बंद रखने वाले हैं। यह अहम जानकारी है। ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियंत्रण, जिसको लेकर यह विरोध दर्ज कराया जा रहा है। AIOCD की तरफ से 24 घंटे देशव्यापी हड़ताल की बात कही गई और इसके बाद अब हड़ताल को लेकर ऐलान किया गया है, जिसका असर देश भर में नजर आएगा। जानकारी, करीब 15 लाख केमिस्ट आज हड़ताल पर रहने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी है। ऑनलाइन बिक्री और डिस्काउंट को लेकर यह हड़ताल है और देश भर में इसका असर नजर आने वाला है। बड़ी खबर है। देश भर में आज केमिस्ट जो है अपना विरोध दर्ज कराएंगे। अलग अलग तस्वीरें सामने आएंगी, देखना होगा क्या कुछ रिएक्शंस निकलकर सामने आता है। लेकिन बड़ी जानकारी, देश भर में आज केमिस्ट हड़ताल करने वाले हैं। ऑनलाइन बिक्री और डिस्काउंट को लेकर यह हड़ताल है, विरोध दर्ज कराया जाएगा। AIOCD की तरफ से 24 घंटे देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। आपातकालीन दवाओं की आपूर्ति के लिए हालांकि इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी देश भर में ये बड़ी हड़ताल है, जिसको लेकर जगह जगह देखा जाएगा किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। और देखिए, तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आ भी रही हैं। काफी ज्यादा दुकानें हैं जो बंद नजर आ रही हैं। मार्केट में इसका असर नजर आएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्पर्श शर्मा और सरबजीत बाबा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श का रुख कर लेते हैं पहले दिल्ली से। स्पर्श, किस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ इस वक्त हलचल नजर आ रही है? देखिए, आज देश भर में केमिस्ट जो एसोसिएशंस है उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है हड़ताल का, और इसका असर जो है दिल्ली में खास तौर पर हम बात करें तो मिला जुला देखने को मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि कुछ इलाकों में दिल्ली में जो केमिस्ट की दुकानें हैं वो खुली हुई है, कुछ इलाकों में जो केमिस्ट की दुकान है वो बंद देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। मसलन इस वक्त हम बंगाली मार्केट में जो है खड़े हुए, तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो केमिस्ट की दुकानें हैं वो यहाँ पर जो है बंद देखने को मिलती हुई जो है दिखाई दे रही है। क्योंकि 3 से 4 दुकानें इस पूरे बंगाली मार्केट में केमिस्ट की हैं, अलग अलग दुकानें हैं, और वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है बंद है। इसके पीछे जो अपने तर्क है केमिस्ट एसोसिएशन के, उनके देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से ऑनलाइन दवाइयां मिल रही हैं उसके कारण जो है उनका जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट हो सकता है। इसको लेकर कई जो संशय उनके मन में देखने को जो है मिल रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो दवाइयां बिकती है उसमें जो भारी मात्रा में छूट है वो भी देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। तो ऐसे में जो छोटे दुकानदार है उनके ऊपर सीधे तौर पर जो खतरा है वो जो है मंडरा सकता है आने वाले समय में। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन को लेकर जो है तमाम जो सवाली निशान है वो उठते हुए नजर आते हैं कि ऑनलाइन कोई भी कैसे भी प्रिस्क्रिप्शन डाल देता है, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है। तो उसको लेकर भी कई जो सवाल है वो फिलहाल जो केमिस्ट हैं उनके मन में देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। यानी जो तमाम तरीके के ये सवाल है वो फिलहाल जो है उठते हुए नजर आ रहे हैं। उसी का असर अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में कुछ इलाकों में, मसलन हम अगर RML हॉस्पिटल के आसपास के दुकानों की बात करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही इमरजेंसी सेवा हो जाती है, वहां पर दुकानें खुली देखने को मिलती हुई नजर आ रही। तो वहीं दूसरी तरफ बड़े मार्केट्स की बात करते हैं, बंगाली मार्केट, तो यहाँ पर जो है इसका असर जरूर है, जहां पर दुकानें जो है फिलहाल बंद है। बिल्कुल, सरबजीत बाबा भी हमारे साथ जुड़े हुए। सरबजीत, किस तरह की तस्वीरें और आपातकालीन स्थिति के लिए किस तरह के इंतजाम है? से देखा जाए, यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में 1650 के करीब जो है केमिस्ट की दुकानें हैं, जिनमें से लगभग सभी दुकानें जो है बंद रहेंगी। क्योंकि आज जिस तरह से स्पष्ट जी ने बताया कि ऑनलाइन दवाइयां जिस तरह से मार्केट में उपलब्ध करवाई जा रही हैं उसको लेकर
जो केमिस्ट एसोसिएशन है उनमें काफी विरोध है, क्योंकि जी। जो ऑनलाइन दवाइयां आती हैं हालांकि सस्ती आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संशय बना रहता है कि दवाइयों की जो सत्यता है वो कितनी वाजिब है। क्योंकि मेडिकल स्टोर के ऊपर अगर कोई दवाई लेने जाता है तो कहीं ना कहीं उसको एक संदेह नहीं होता, असली दवाई की जो है वो कहीं ना कहीं गारंटी होती है, लेकिन ऑनलाइन दवाइयों के अंदर नकली दवाइयों की गारंटी जो है वो ज्यादा बनी रहती है। इसको लेकर जो मेडिकल एसोसिएशन वाले हैं वो हड़ताल पर है। उनका ये भी कहना है कि नकली दवाइयां मार्केट में इस तरह से आ रही हैं, उस चीज को लेकर भी हड़ताल है। अगर इमरजेंसी की बात करें तो जो हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर जो मेडिकल स्टोर है वो कहीं ना कहीं खुले रहेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं छूट दी गई है। क्योंकि जिस तरह से कोई इमरजेंसी मेडिसिन लेनी है, किसी ने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट मरीज है, उनको इमरजेंसी दवाइयों की जरूरत पड़ती है, तो हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टोर है वो कहीं ना कहीं खुले रहेंगे, लेकिन जो बाहर मेडिकल स्टोर है वो बंद है। आज पूरी तरह से यमुनानगर के 1650 के करीब जो मेडिकल स्टोर है, 90% मेडिकल स्टोर जो है बंद है, केवल वही खुले हुए हैं जो हॉस्पिटल के अंदर है। जी नेहा। स्पर्श, किस तरह की तस्वीरें आपने अभी तक देखी हैं और लोगों के क्या रिएक्शन? और एक और सवाल कि अगर ऑनलाइन गड़बड़ी का मामला है तो ये तो सरकार की प्राथमिकता पहले से होनी चाहिए, तो ये जो दुकानदारों का है तो इसमें नुकसान को लेकर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ये जो गलत जानकारी इसको लेकर? देखिए लोगों में जो है मिला जुला असर है, चूंकि कुछ दुकानें खुली हुई हैं और कुछ जो बड़े मार्केट्स हैं वहां पर दुकानें बंद भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो केमिस्ट एसोसिएशन है उनकी तरफ से कहा गया था कि निश्चित तौर पर दवाइयां उपलब्ध जो है कराई जाएंगी इमरजेंसी में जो है अगर कोई जो दवाई लेने आता है, लेकिन फिलहाल मिला जुला असर है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, सरकार भी इसको लेकर पूरी तरीके से सचेत थी। मसलन दिल्ली सरकार ने जो है केमिस्ट एसोसिएशन के लोगों से जो है बातचीत भी की थी, और इसलिए हम देख रहे हैं कि जो हॉस्पिटल के आसपास की दुकानें हैं वो फिलहाल जो है ओपन देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जहां तक केमिस्ट एसोसिएशन का जो है उनका जो अलग अलग जो पॉइंट्स है वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ऑनलाइन में जिस तरीके से अनियमितताएं देखने को मिलती हुई नजर आती है ऑनलाइन दवाई जो है बिक्री में, चाहे वो जो है कमीशन के हिसाब से बात की जाए, वो ऑनलाइन में जो है ज्यादा छूट देखने को मिलती हुई नजर आती है, या फिर जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो जो है ऑनलाइन में चेक करने का क्या सिस्टम है, इसको लेकर अभी तक कोई जो है चीजें जो है स्पष्ट रूप से जो है सामने नहीं रखी गई हैं। इसके अलावा जो लोग एआई का इस्तेमाल करके भी जो है पता कर लेते हैं कि फलाना मतलब बीमारी में किस तरीके से जो है दवाई इस्तेमाल हो सकती है, और सीधा जाकर ऑनलाइन जो है इस्तेमाल कर ली जाती है, दवाइयां जो है मंगा ली जाती है, इसको लेकर किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, ऐसे जो तमाम संशय हैं उसको लेकर फिलहाल जो आज केमिस्ट एसोसिएशन है वो जो है फिलहाल जो है आज देश भर में हड़ताल पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी सरबजीत, किस तरह की तस्वीरें यमुनानगर से, और आपने दुकानदारों से भी बातचीत की होगी, क्या कुछ आपको समझ आ पा रहा है अभी तक? ये जो हड़ताल है आगे इसका क्या रुख रहने वाला है, अधिकारियों का क्या कहना है, किस तरह से बातचीत होगी, क्या कुछ समझ आया अभी तक? देखिए बिल्कुल जिस तरह से बताया गया कि ये 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है जो मेडिकल एसोसिएशन द्वारा की गई है, और आज मेडिकल एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं यमुनानगर में, जितने भी मेडिकल एसोसिएशन के कारोबारी हैं, वो यमुनानगर के जगाधरी सिविल हॉस्पिटल में इकट्ठा हो रहे हैं, और उसके बाद में यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को जो है ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन के अंदर जो उनकी डिमांड है वो लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से ये कहा हुआ है कि ऑनलाइन मेडिकल जो मेडिसिन जो आती है उनके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। सस्ती मेडिसिन आती है लेकिन कहीं ना कहीं उनमें सत्यता नहीं बनी रहती। वहीं ई फार्मेसी के लेकर भी मेडिकल एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन में लिखा गया है कि इससे छोटे दुकानदार जो है वो काफी प्रभावित हो रहे हैं, उनकी दुकानदारी जो है कहीं ना कहीं ठप होने के द्वार पर पहुंच चुकी है। इस चीज को लेकर जो है मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो हड़ताल है वो फिलहाल तो 24 घंटे की गई है, लेकिन अगर सरकार नहीं चाहती तो इसको आगे भी बढ़ाने की उन्होंने संभावना व्यक्त की है। स्पर्श, देखिए हड़ताल हो रही है, सरकार भी इस पर अब नजर बना रही है, लेकिन बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा इसका, क्योंकि ऑनलाइन विक्रेता भी इसके बहुत सारे होंगे, तो इसका जो रास्ता निकाला जाएगा वो किस तरह से निकाला जाएगा? ये हड़ताल हो रही है, देखिए मांग जो है केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है कि किस तरह की मांगे उनकी फिलहाल देखने को मिल रही है। ऐसे में जो छोटे दुकानदार होते हैं वो हमेशा जो है परेशानी में आते हैं। चाहे हमने देखा कि ग्रोसरी जब ऑनलाइन मिलना शुरू हुई थी तो उसके बाद में जो असर है वो छोटे दुकानदारों पर सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आया था। इसी तरीके से जब ऑनलाइन दवाओं की बिक्री शुरू हुई, हालांकि अभी उस स्तर पर दवाओं की बिक्री नहीं देखने को मिल रही है जिस स्तर पर जो है ग्रोसरी जो है आइटम जो है मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन
लेकिन अगर उसी स्तर पर होता नजर आएगा तो छोटे दुकानदारों को निश्चित तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, चूंकि लोग घर बैठे दवाइयां जो है मंगवा पाएंगे। ऐसे में जो मार्जिन होते हैं वो उन्हें और ज्यादा जो है कट करने पड़ेंगे, जिस तरह की छूट जो है ऑनलाइन दवाई कंपनियां जो है देती हैं, और उसमें जो है किस तरीके से दवाई क्या वाकई असली आ रही है या फिर नकली जो है दवाई आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन असली जो है अपलोड किया गया है या प्रिस्क्रिप्शन असली अपलोड नहीं किया गया है, इसका वेरिफिकेशन किस तरीके से होता नजर आएगा। ऐसे तमाम जो संशय है वो फिलहाल कहीं ना कहीं जो है इन तमाम जो केमिस्ट एसोसिएशन है या फिर कहीं की जो दवा विक्रेता है उनके मन में जो है बने हुए, और इसलिए जो है एक जो है सांकेतिक हड़ताल करने का जो निर्णय है वो लिया गया है। सरकारों से बातचीत लगातार कर रही है, किस तरीके का जो है रास्ता निकालने की कोशिश होती हुई नजर आएगी, एक राष्ट्रीय स्तर पर क्या कोई नीति बनती हुई नजर आएगी, तमाम चीजें जो है देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि ऑनलाइन फार्मेसी पर सरकार किस तरह के ऐलान करती है या क्या कुछ इस पर निर्णय लिया जाता है। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।